लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। ऐसे ही शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने घर के अफराद के साथ अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और मीडिया से बात भी की। वोटिंग परसेंटेज कम था, वो एक बड़ा चैलेंज है। क्या अपील करेंगे मतदाताओं को? मेरी तमाम पूरे वोटर्स से, इलेक्टोरेट से मेरी दरबंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the election's been going so far? Different than 2019. Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. मुद्दे क्या हैं सर? मुद्दा क्या है? Would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this will be a tough fight for you and everything has changed? ये इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो आपका, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। हम टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। इलेक्शन इज इलेक्शन। You don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done and which has always helped us in winning these seats. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. मुद्दे क्या है सर? मुद्दा क्या है इसे? Prime Minister Modi. सामने 4% quota that's their main focus here in Hyderabad when BJP and Prime Minister. The message would be, people would be people who do not agree with the BJP's ideology, people who do not agree with the venomous statements that the Prime Minister has given about one particular minority community and non-performance of his government. And please understand that, please understand one important thing. What Mr. Modi had done with Agniveer, he is now going to go ahead and do it if he comes back in power with BSF, with CRPF, with Railway Protection Force and SSB. 4 years of service, you're out. Because if he has done this for the army, he will definitely do it for CRPF, SSB, BSF, and all paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand, it has not come out.
It will come out very soon. सर हिंदी में सर कैंप बुक सामने कर हिंदी में बताइए सर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए। काफी हमने देखा काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कम्मल भी हुआ ये। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज सुनी जाए और गरीबों की से इंसाफ हो, नौजवानों को रोजगार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा था सर, शायद 4% मुस्लिम रिजर्वेशन I am the face of Indian nationalism. मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा national issues you're seeking vote for today. So I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your 5 national issues? No, there are many issues. See, what I feel the people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this. Because 4-year service, you are out. हिंदी में बोल रहे सर। पीएम मोदी लगातार ये कह रहे कि 400 पार पहुंचेंगे। पीएम मोदी लगातार ये So the same argument will be given. सीक्रेट So अलायंस की see, if this can be done for the army, why won't this government do it? Which we don't want. Now, can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years. They get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब उस- आगे